नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बॉर्डर पर। मैंने पहले भी कहा था कि बॉर्डर का मतलब जब आप सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कश्मीर का बॉर्डर, आपको लगता होगा पाकिस्तान का बॉर्डर, आपको लगता होगा बांग्लादेश का बॉर्डर। लेकिन इस बॉर्डर तक पहुंचना बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचने से ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा मुश्किल है और उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है ये सवाल कि किसानों के साथ खड़े होने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हो गए हैं और आर्टिकल 19 पर मैं इन लोगों से बात करूंगा, कई तरह की बातें होंगी। लेकिन पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई है, जिस तरीके से सारे संसार में किसान आंदोलन को कुचलने की वजह से आलोचना हुई है, जिस तरीके से हमारे करतूतों की, जिस तरीके से इंटरनेट काटे जाने की, गड्ढे खोदे जाने की, कीले उठाए जाने की, बर्छी उठाए जाने की, वाटर कैनन चलाए जाने की, आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की आलोचना हुई है, उन आलोचनाओं के बरक्स जो रवैया है भारत की सरकार का, जो रवैया है दिल्ली की पुलिस का, उन रवैयों पर सवाल उठे हैं। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं ने भी अब किसानों के साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आने की हिदायत दी है। यह हिदायत क्यों देनी पड़ी है, यह चुनौती क्यों खड़ी हुई है और क्या किसानों का आंदोलन एक ऐसी दिशा में बढ़ चुका है जहां से पीछे लौटना अब बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। मैं बात करूंगा कुछ लोगों से। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऐमन रिजवी है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लगातार इस मूवमेंट में बनी हुई हूँ, चाहे कहीं पे भी टीकरी हो, सिंगू बॉर्डर हो, बुराड़ी हो, चाहे यहाँ क्यों आती हैं यहाँ? भाई मैं भी पीछे से अन्नदाता हूँ, किसान है और ये भी अन्नदाता है। यहाँ पर रोटी की लड़ाई है नवीन भाई, ये कोई ऐसी थोड़ी कि सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, रोटी बचाने की लड़ाई है। अगर रोटी भी चली जाएगी तो भारत में बचेगा क्या? तो यही तो सरकार कह रही है कि रोटी तो खानी है तो अंबानी की खा लो, अडानी की खा लो, कोई जरूरी थोड़ी है कि किसान की खाओ। नहीं, अंबानी की रोटी अगर खिलाने की बात हो रही है मोदी जी, तो भारत को डिजिटलाइज करिए, आप डिजिटलाइज करिए। यहाँ पर 8,000 की नौकरियां तो मिलती नहीं है। यहाँ पर जो अभी अनाज हमें 25 रुपए किलो मिल रहा है, उसमें तो हम फिर भी 40% भारतीय भूखे सोते हैं। अगर अंबानी अदानी ने इसको कैप्चर कर लिया तो 150-200 रुपए किलो आटा बिका करेगा। फिर कौन लोग हैं कि वो आटा खरीद कर खाएंगे? कम से कम मोदी जी ने आमदनी बढ़ा तो दी है, वो कह तो रहे हैं, क्या दिक्कत है? मोदी जी ने जो आमदनी बढ़ाई है वो सिर्फ ट्विटर पर बढ़ाई है, सोशल मीडिया पे बढ़ाई है, डिजिटल पे बढ़ाई है। ग्राउंड पे उन्होंने चवन्नी नहीं बढ़ाई, ग्राउंड पे उन्होंने सबको बेरोजगार करके बर्बाद करा है, करोड़ों जॉब छीन ली, कुछ नहीं दिया, सिर्फ जुमलेबाजी, फेंकूबाजी, आतंकबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया मोदी सरकार ने। अच्छा मैडम, आप तो बैंकर हैं, आप बताइए कि एक बैंकर के नजरिए से भारत की इकोनॉमी को कैसे देखती है? बैंकों की स्थिति कैसी है, इकोनॉमी की स्थिति कैसी है और उसके बरक्स किसान जो ये मांग रहे हैं वो क्या बहुत ज्यादा है? हर चीज आपने देखा होगा कि जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है या कोई चीज प्राइवेट के हाथ में दे दी जाती है, आउटसोर्स कर, तो वो महंगी हमेशा हो जाती है। ये चीज प्रूफ है स्टार्टिंग से लेकर के आज तक। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज प्राइवेट के हाथ में गई है तो वो सस्ती हो गई हो। मैडम ये बताइए कि आप, मेरा विश्वास है कि पिछले साल जब शाहीन बाग का आंदोलन हुआ होगा सीए के खिलाफ, उसमें भी आप शामिल हुई होंगी, तो उस आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या फर्क है? भाई आंदोलन में सिर्फ एक सिमिलरिटी ये है कि वो भी बिल था, वो भी देश विरोधी बिल था, लेकिन ये रोटी विरोधी बिल है। बिल दोनों गलत थे, लेकिन ये उस वक्त तो नागरिकता छीन रहे थे। इस वक्त तो नागरिकता तो बहुत दूर की बात है, जब अब तो नाज ही छीन रहे हैं। जब रोटी ही नहीं बचेगी तो हम नागरिक कहाँ के बचेंगे? जब ये सरकार हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगी, हर चीज प्राइवेट हाथ में, पेट्रोलियम, रेलवे, मेट्रो, सब चीज, तो सवाल ये बनता है फिर सरकार क्या करेगी? वो भी अंबानी अदानी को उठाकर बेच दो ना, या फिर पूरे भारत को उठा के OLX पर डाल दो मोदी जी, कि कोई भी खरीद लो आकर इसको। जब तुम्हें हर चीज बेचने की इतनी बीमारी है, और सबसे पहले शुरुआत बीजेपी के टके टके नेताओं से करो, इनको OLX पे डालो ताकि इनकी औकात पता चल कर आए कि कितनी कौड़ी की है। कोई नहीं खरीदेगा। बड़ा शौक है हर चीज को बेचने का मोदी जी को, फिर कहते हैं सब चंगासी है। इनका चंगासी तो पता चल गया, रिहाना ने इनको औकात याद दिला दी। क्या है रिहाना? पॉप सिंगर थी, हिंदुस्तानी तो नहीं थी। उस रिहाना के लिए इन्होंने पूरा भारत लगा दिया, सारे दुम छल्ले लगा दिए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री लगा दी कि उसको जवाब दो, ट्विटर पर जवाब दो। सारे फिल्म स्टार क्या अनाज नहीं खाते, अन्न नहीं खाते? किसानों के लिए तो ये सस्ती अफीम खा के पड़े हुए थे, गाफिल थे। लेकिन जैसे ही रिहाना ने ट्वीट करा, ये एकदम
एकदम से जाग गए और इनको भारत की सरकार का दर्द आया। क्या इन्होंने सरकार से सवाल करा कि कब, जब किसान ने कहा ही नहीं कि वो दिल्ली पे चढ़ाई करेगा, फिर वो बैरिकेडिंग किसके लिए कर रहे हैं मोदी जी आप? किसान ने कब कहा वो दिल्ली पे हमला करेगा? और आपने जब ये बैरिकेडिंग करी, क्या हमसे पूछा? जो आपने हमारी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करा, ये सड़कें हमारी थी, पब्लिक की थी, ये हमारे पैसे से बनी थी, हमारे टैक्स से बनी थी। जहां पर आप तीर त्रिशूल तलवारें गाड़ रहे हैं, कील गाड़ रहे हैं, और मेरा किसान क्या कर रहा था? वहां भी कल पौधे लगा रहा था, जिसको इस सरकार ने बर्बरता से नोच के डाल दिया। तो सरकार ये वाली बात क्यों भूल जाती है कि वो अन्नदाता से टक्कर ले रही है? और भारत के जो है 95 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो आप रोटी पर हमला करेंगे, तमाम लोग सड़कों पर आएंगे जिनको आप आलिस्तानी खालिस्तानी बता रहे हैं। तो मोदी जी इस तरह नहीं होगा। इस बार आपने रॉन्ग नंबर डायल करा है, इस बार आपने अन्नदाता का नंबर डायल करा है, जिसको हम भारत में भगवान कहते हैं। अच्छा एनम, ये बताइए कि ये सब तो ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ों ने किसानों के साथ अपनी आवाज़ मिलाई है। कभी एक नागरिक के तौर पर आपको शिकायत होती है कि अमिताभ बच्चन किसानों के लिए नहीं बोलते, या किसी भी मुद्दे के लिए नहीं बोलते, शाहरुख खान नहीं बोलते, बाकी के सारे एक्टर्स नहीं बोलते, कंगना रनौत का हाल हम लोगों ने देखा है? तो आखिर ये लोग, इनको बोलना नहीं चाहिए? ये लोग तो जनता के टिकट से अपना कारोबार चलाते हैं। तो क्या ये भारतीय नहीं है? जब आप भारत में रहकर भारत से उगाई करती है, भारत में आपको सेलिब्रिटी बना दिया गया और भगवान बना दिया गया, तो आपका क्या ये वाला फर्ज नहीं बनता कि इस वक्त भारत का किसान बैठा हुआ है, आप एक लफ्ज इस किसान के लिए निकालें? क्या बोलती है कंगना रनौत कि ये देशद्रोही है? शर्म उसको नहीं आती? वो भारत के किसान को देशद्रोही बोल रही है। वो सारे के सारे फर्जी ट्वीट करती है, सारे के सारे किसानों के विरोधी करती है, हमेशा मुसलमानों के विरोधी, किसानों के विरोधी करती है वो। अच्छा, अब मोदी जी को क्या करना चाहिए? अब इतने बड़े नेता हो तो उनके लोग तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में इतना लोकप्रिय नेता पैदा ही नहीं हुआ आज तक, तो क्या करें? बेचारे इतने लोकप्रिय हैं, इतनी सीटें जीत कर ले आए, अब और क्या करें मोदी जी? मोदी जी कितने लोकप्रियता हैं, इस वाली बात को तो रिहाना ने बता दिया। रिहाना के 100 मिलियन हैं, मोदी जी के 60 मिलियन, जिसमें से 60 जो हैं, 60% मोदी जी के जितने फॉलोअर हैं फेक हैं, रोबोट हैं, है ना? तो वो कितने फेम है? अगर मोदी जी बाकी भारत आपको पसंद करता तो भारत की इस वक्त पॉपुलेशन है 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ के आप नेता क्यों नहीं बने? 140 करोड़ आपकी बात क्यों नहीं मानते? उनका तो नारा है, बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। उनके तो हर नारे फर्जी साबित हुए। उन्होंने तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बची? तो उनके नारे ऐसे। तो किसान ने तो कभी देखा ही नहीं सरकार की तरफ। किसान 2 ही बार नजरें उठाता है, एक बार नजर जब उठाता है जब वो खेती करता है, दूसरी बार जब उठाता है जब बारिश नहीं होती, तीसरी बार वो नजर नहीं उठाता। इस बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार की तरफ नजर उठाकर देख रहा है? क्योंकि सरकार ने उसको गुलाम करने की कोशिश करी, उनकी जमीनें छीनने की कोशिश करी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने की कोशिश करी, एमएसपी मजबूत करने को कहा था, एमएसपी मजबूत करी, मंडियां मजबूत करने को कहा था, मंडियां हटा दी आपने। तो इस तरह नहीं होगा मोदी जी। आप कह रहे हैं बिल वापस नहीं लेंगे, तो किसान भी कह रहा है बिल वापसी तो घर वापसी, वो भी आराम से मरने के लिए बैठा है सड़कों पर। एनम जी, यही तो कह रही है वो सरकार कि मंडी आपको जगह जगह जाना क्यों है? आपके घर मंडी पहुंचा देते हैं। अडानी जी को, अंबानी जी को बिग बाजार में, अमेज़न पर बेचिए, मजे कीजिए। भाई मेरी जमीन, मेरी खेती, मेरी मर्जी, मुझे नहीं बेचना, बात ही खत्म। मोदी जी फिर हमारे विरोधी है। तुम कह रहे हो ना हम तो पागल हैं, अनपढ़ निपट गंवार जाहिल हैं, हमें अपना नुकसान चाहिए, बात ही खत्म। अभी वो फिर कोई चुनाव जीत जाएंगे और कहेंगे कि ये तो हमारे समर्थन में सब कुछ। चुनाव जीतेंगे तो बहुत बेवकूफ होगी जनता अगर ये वाला मूवमेंट भूल जाए, ये वाला मूवमेंट भूल जाए कि किस तरह मोदी सरकार ने अब तक 250 से ज्यादा किसानों को कत्ल कर दिया। कत्ल करा है, वो मरे नहीं है, वो अपने घर छोड़कर सड़कों पे ना आता ना वो हम मरता किसान, तो मोदी जी ने कत्ल करा। सन 2024 में सब याद रखा जाएगा और याद रखा जाना चाहिए। लोगों को याद रखना चाहिए कि मोदी जी ने कैसे तुम्हें मारा था, कैसे रोड पे मारा था, कैसे गोलियां मारी थी, कैसे तुम्हारे लिए बैरिकेडिंग करी थी। दिल्ली हमारा भी है, किसानों का भी है। दिल्ली आने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या वजह है मोदी सरकार किसानों से इतना डर गई? तो अब क्या होगा? जो सबसे बड़ा सवाल है कि साधारण नागरिक के तौर पर लोग क्या करें, दिल्ली वाले क्या करें, देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग किसानों के साथ क्या करें, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, या किसान ऐसा क्या करे कि आंदोलन खत्म हो जाए, वो अपने अपने घरों को जाएं और आराम की जिंदगी बसर करें। किसान यही करें कि अब खेती किसानी करना बंद कर दे, सिर्फ इतना गल्ला उगाएं जितना वो खा सकते हैं या आसपास के 3 गांव खा सकते हैं। किसान एक ऐसी यूनियन बनाए, एक ऐसी कंपनी बनाए, जैसे पीएम केयर फंड बनाया था, ऐसे ही किसान केयर फंड बने जिसमें हर भारतीय रोजाना 1 रुपए डाले और उस 1 रुपए से मेरे किसानों के घर में भेजा जाए 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार। ना ये खेती करेंगे, ना सरकार इनके ऊपर
कूदेगी। एक चमची भी सरकार को गल्ला देना किसान बंद कर देगा। मोदी जी और ये अंबानी अदानी खुद पैरों में आ जाएंगे। ये आक्रोश समझने के लायक है और इस आक्रोश को समझने के लिए इन आवाज़ों को सुनना पड़ेगा। ये आवाज़ें कहती हैं कि आप हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, हमको समझने की कोशिश कीजिए। और सरकार कहती है कि हम आपके पास नहीं आ सकते, आपको हमारे आगे हथियार डालना पड़ेगा, आपको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा, हमारी वंदना करनी होगी। किसान ने साफ कह दिया है ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो सवाल है कि फिर आगे का रास्ता क्या है? आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से आर्टिकल 19 इंडिया के लिए इस वक्त के लिए इतना ही।